हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि संघर्ष और सफलता के बीच की जर्नी जितनी बेहतरीन होती है, रिजल्ट भी उतना बड़ा मिलता है। तो मेरे साथ में है मोना अग्रवाल और आज इनसे इनके एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो मोना, रिसेंट में कौन कौन से एग्जाम जो है जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं आपके? सबसे पहले तो मेरा FCI का प्री उस टाइम पर निकला था, वो क्लियर हुआ था। उसके बाद LIC AAO का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, RPF SI क्लियर हुआ था। ये सारे प्री वाले लेवल हैं। इनके मेंस में या तो मैं फिजिकल वगैरह में रहेगी, जो डिफेंस वाले एग्ज़ाम से, या मेंस क्लियर नहीं हुआ वो वाले थे। SSC CGL भी मैंने 5 बार दिया, जिसमें से 3 बार मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गई, लेकिन कुछ मार्क्स से जो है मैं रह गई, क्योंकि उस टाइम पे जो अब तो लेवल चेंज हो गया है, लेकिन पहले जो रिटन एग्ज़ाम होता था वो अनएक्सपेक्टेबल होता था, उसका रिजल्ट कुछ भी आ जाता था। तो बहुत कम मार्क्स आए उसमें, मेरे 40-42 के आसपास, तो वो वहाँ मेरा जो है स्कोर कम रह गया। तो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर SI का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसका किस्मत मान लीजिए कि लाइन से होता रहा सब कुछ, तो यहाँ सेलेक्ट हो गई मैं। चलिए, तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रोल बहुत सही रहा है कि हाँ, भर्ती को लेके कहीं पर भी जो है रोक नहीं लगी, अड़चने नहीं आई। हाँ, लाइन से जो है कंप्लीट होती बिल्कुल। गई। तो आपका संस्था के लिए जैसे आपने प्रिपरेशन की, कब स्टार्ट की और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जरा बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब ये संस्था खुली थी 2016-17 में ही खुली थी, और 17-18 में मैंने यहाँ पे जो है कोचिंग ली थी, तो बहुत अच्छी चलती थी। लगभग 200 बच्चे एक साथ एक बैच में पढ़ते थे, बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। जो कंपटीशन होता था वो, मतलब मुझे तो लगता नहीं था कि दिल्ली में शायद इससे ज़्यादा होता होगा। भले ही मैं दिल्ली गई नहीं हूँ, लेकिन जो कंपटीशन होता था वो बहुत ज़बरदस्त होता था। क्वेश्चंस आज मतलब जो टॉपिक्स हमें मिलते थे वो हम पढ़ते थे, और बच्चे भी सारे सिंसियर थे, सारे अच्छे से तैयारी करके लाते थे, तो हमें मौका मिलता था, कभी नहीं मिलता था। ये था, टीचर्स अपनी पूरी मेहनत से हमें पढ़ाते थे। अच्छा, तो अब इसके बीच का जो स्ट्रगल रहा है, 17 से बहुत सारे आपने एग्जामिनेशन लगातार क्वालिफाई किए, इसके बीच का, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद क्विट कर देते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्विट मत करिए, आपको टाइम लगेगा। देखिए, आप 17 से और आप 24 हो गई, मुझे देख लीजिए, चलो 23 में ज्वाइनिंग होगी तो भी 6 साल हो गई। 6 साल मैंने पता नहीं कितने एग्जाम दिए। एक टाइम पे तो मतलब पापा भी परेशान हो गए, क्योंकि देखिए अकेले मैं जाती नहीं थी, पापा जाते थे। और CGL का हमेशा इलाहाबाद, मैंने कम से कम 7 या 8 बार चक्कर लगाया इलाहाबाद में, क्योंकि मेंस भी वहीं उतना ही, मेंस यहीं हो जाता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग, सारी चीज़ें वहीं होती थी। तो एक टाइम ऐसा होगा कि घर वाले भी शायद बोल देंगे कि बेटा अब तो छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है वो। लेकिन लगे रहिए और एग्जाम दीजिए साइड में। अगर आपका जो आप जिसकी डिटर्मिनेशन से तैयारी कर रहे हैं वो नहीं हो पा रही है, तो और भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारी ये है ना कि हम हमारी जो है अर्निंग्स स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी वही बच्चा करता है जो मिडिल क्लास का होता है, उसकी पहली नीड होती है अर्निंग्स। तो अर्निंग्स के लिए आप ये मत देखिए कि अरे ये नहीं हो रहा तो मैं तो कुछ और करूँगा नहीं। मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी अपना, और उसके बाद जब मेरा कहीं नहीं हो रहा था तो मैंने 1.5 साल टीचिंग भी की है। KMPS में पढ़ाया था, इधर KV में पढ़ाया था, तो करीब करीब 1.5 साल टीचिंग की है मैंने। उसके बाद ये सब मेरा होता चला गया। हार मत मानिए, लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपका पक्का हो जाएगा। एक समय मुझे याद है जब आपके CGL में फाइनल में रह गया था, तो यू वर स्टार्ट क्राइंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, तो मैंने कहा था कि नहीं बेटा, पेशेंस रखो, निश्चित होगा कहीं हो ना जाएगा, कहीं। यही कहा और था। पेरेंट्स निश्चित कहीं ना कहीं सफर करते हैं बच्चे के साथ में भी, बहुत। तो अब पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं इसके बारे में? बहुत अच्छा फील करते हैं। वैसे मेरे पेरेंट्स जो है बहुत सपोर्टिव है, मतलब मजाक मजाक में कभी कह दिया हो तो अलग बात है, वरना उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया है। और उन्हीं की मेहनत और दुआओं का असर है कि आज मैं ये हूँ। बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स की बिल्कुल, दुआएं जरूरी है। उनकी दुआएं, आशीर्वाद जो भी है सब उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ, और बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। शायद किसी और डिपार्टमेंट में जाती मैं, टीचिंग में या किसी में, तो इतना फेम नहीं मिलता, और इतने खुश नहीं होते जितने इसमें इतने खुश हैं। कहीं ना कहीं एक सब इंस्पेक्टर एक ऑब्वियसली एक रेपुटेशन वाली जॉब है, और कहीं तो वकाल है। वकाल है। वो चीज है। तो अब जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि मथुरा में आपका सारथी चलता है, तो लोग सोचते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके बहुत कुछ मिलता होगा, तो लास्ट में बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोचिंग का जो मेरे हिसाब से हिस्सा रहता है ना, परसेंटेज के हिसाब से, वो 30 से 40% रहता है। बाकी 60% आपका सेल्फ स्टडीज होता है। और कोचिंग आप कहीं भी चले जाइए, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपको कंटेंट मिल रहा है और जो टीचर है वो डिटर्मिनेशन से आपको पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा। तो और कोचिंग एक ही बार करनी होती है, तो आप आइए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए यहाँ पे। और डाउट्स के लिए तो हमेशा खुली रहती है हमारी कोचिंग, तो कभी भी आइए डाउट्स के लिए। बाकी सेल्फ स्टडीज पे ध्यान दीजिए। इन लास्ट आप जो है सारथी के बारे में क्या कहेंगे लोगों से? सर बेस्ट, एक ही वर्ड है, बिल्कुल सही है, बेस्ट है। क्योंकि देखिए, जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हम बाहर जाना शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ हैं। तो मथुरा में तो नंबर 1 है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल। और जो क्योंकि आपके जिस बैच में बहुत सारे बच्चे थे उस समय पर, तो कितने और सारे बच्चे आपके साथ में एसआई की ट्रेनिंग किए हैं? एसआई में मैं जिनको जानती हूँ लगभग 8-10 तो हैं। 4-5 लड़कियां हैं जो मेरे साथ मेरठ में ट्रेनिंग कर रही थी, और लड़कों को भी भाई फेस में जानती हूँ जो सुल्तानपुर और अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो 8-10 तो एसआई में है, बाकी मेरे साथ के जितने बच्चे थे कहीं ना कहीं सब लगे हुए हैं। और आप जिस बैच में पढ़े थे उसमें बहुत सारे बच्चे थे, लगभग 200 प्लस स्टूडेंट्स उसमें स्टडी किया करते थे। ऑलमोस्ट आप सबको जानते हैं क्योंकि वो बड़ा ग्रुप बन जाता है, हाँ, एक जान पहचान तो रहती है। उनमें से कितने सारे बच्चे जो आज बहुत वर्तमान में सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, जॉब पे हैं? बहुत। मतलब मेरे खुद की फ्रेंड सर्कल में अगर आप बात करें तो एक बैंक में है, एक केवीएस में है, एक सर ने मुझे बताया अभी जीएलए में प्रोफेसर है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं लगे हुए हैं। और प्रद्युम्न जो एयरफोर्स में है, बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत लोग कांटेक्ट में है मेरे, बहुत लोग लगे हुए हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि अच्छी शिक्षा के लिए कहीं जहाँ बाहर नहीं जाना है, आपको सारी चीजें आपको आपके होम टाउन में अवेलेबल हो सकती हैं। और निश्चित अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सारथी को ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा अच्छा विकल्प मिलेगा नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलते हैं एक नई इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद।